रिमूव हो रहा है हमारा हर बार। क्या मतलब हमारी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, रिमूव हो जा रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। प्रॉपरली ऑडिबल है? बड़ा दिक्कत हो जाता है, ये तो टाइम गड़बड़ है 9:50 वाला, इस टाइम नेट बहुत बुरा चलता है। ऑडिबल है बेटा? ऑडियो वीडियो विजिबिलिटी क्लियर, देन वी विल स्टार्ट। और बार बार कोई प्रवीण सर को रिमूव कर दे रहा है, अभी वो बताने आए थे मुझसे, जो एलआई हैं वो, उनको कोई रिमूव कर दे रहा है। तो ये काम मत करें आप लोग। 50 बार बताया, सब कुछ ट्रेस हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा ज़्यादा परमिशन एक्सेस करनी पड़ेगी और सब कुछ ट्रेस हो जाएगा। तो ऐसी बदतमीजियाँ क्यों कर रहे हो? अब तो मतलब हो गया है सब कुछ ठीक ठाक, फिर भी ऐसा काम कर रहे हो। मत करें आप लोग ऐसा कुछ भी फालतू के लिए बेवजह एक्शन फिर क्रिएट करवाओ, फिर चीज़ें खुलेगी, फिर पता चलेगा, फिर पिछली जो चीज़ें हुई हैं वो भी शक उन्हीं लोगों पे आएगा। तो ऐसा काम ना करें, ठीक है? चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। एक पहले सबसे पहले छोटा सा अमेंडमेंट था जो आपको बताना था सेकंड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर, जो मैंने कई सारी बुक्स देखी और फिर देखा है। तो ये सबसे पहले देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग गलत ना देख लें, ठीक है? मुझे स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रही है तुम लोग की, ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या इशू है? चलो देखिए बेटा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा बात थी जो मैंने पहले बताई थी, उस पर थोड़ा सा चेंज है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए टेबल को सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना पड़ेगा। तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में डेफिनेशन ये दी है कि फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ईएफ कॉर्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बात आई है निकल के, वो देखिएगा जरा ध्यान से, कि इट डज नॉट हैव एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दैट इज फंक्शनल
फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन। बात को समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक एक चीज की थी, वो ये थी कि लेट अस सपोज अगर हमारे पास कोई रिलेशन है, लेट अस सपोज हमें ये रिलेशन दिया है और ये सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, और इसका अगर हम कैंडिडेट की समझें, और वो कैंडिडेट की हो गया हमारा पी आर। बात को समझना बेटा, वो कैंडिडेट की हो गया हमारा पी आर। ठीक, मेरे फोन पे विजिबल नहीं है, आप लोग को विजिबल है कि नहीं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, रिप्लाई करके एक बार बता दो सब सही है, चले हम लोग, ऑल गुड, ओके, गुड गुड गुड। आई थिंक मेरे पे नेटवर्क पे कुछ होगा, इशू नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कर रहा था। सो यहाँ पर देखिएगा बेटा जरा सा, यहाँ पर हम लोगों ने एक जो चीज डिस्कस की थी कि लेट अस सपोज अगर हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है आर पी क्यू आर एस टी, और यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी दी है। बेटा ध्यान से देखिएगा, जो मैं बताने वाला हूँ आपको समझ में आ जाएगा, छोटी सी बात है। तो यहाँ पर हमने कहा कि इसका जो कैंडिडेट की है वो पी आर है, हमने ऐसा यहाँ से डिराइव कर लिया कि पी और आर राइट साइड में नहीं है तो इसेंशियल है, इसका क्लोजर पता करेंगे तो पूरे का पूरा रिलेशन मिल जाएगा। तो हमने बोला कि पी आर क्या है, पी आर कैंडिडेट। बेटा ध्यान से बात को समझिएगा, अभी हमने आपको कुछ दिन पहले एक बात बताई थी, मे भी वो गलत हो रही है, 2-3 जगह चेक की मैंने, कि अगर पीआर का कोई, समझिएगा बेटा, पी कैंडिडेट की है और इसका एक सबसेट क्या है, आर, अगर वो आर क्यू के साथ है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसका कोई सबसेट अगर किसी तीसरे के साथ है तो उसको हम लोग बोलते थे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। बट इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये डेफिनेशन जो है देखिए कि इट डज नॉट हैव एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दैट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। मैं आपको पूरी बात समझाता हूं कि क्या है इसमें। तो हम ये बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को केवल एक कंडीशन वॉयलेट कर रही है कि अगर इस पीआर का, बेटा बात को ध्यान से सुनना, इस पीआर का अगर कोई प्रॉपर सबसेट, इस पीआर का अगर कोई प्रॉपर सबसेट नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा होगा तो वही सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। मतलब ये क्यू आर, अगर इस क्यू आर की अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारा इस पीआर का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं प्रॉपर सबसेट है? क्योंकि यहां पर आर है लेकिन आर क्यू है, आर क्यू है, तो क्यू आर हमारे पीआर का प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसलिए ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। कब ये सेकंड फॉर्म में नहीं होता? अगर पी डिटरमाइन कर रहा होता किसी नॉन प्राइम को, नॉन प्राइम का मतलब क्यू को, अगर पी अकेला कर रहा होता, या हम दूसरी बात ये बोले कि अकेला आर अगर डिटरमाइन कर रहा होता, अकेला आर अगर डिटरमाइन कर रहा होता किसी नॉन प्राइम को, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ऐसा दिया होता बेटा, अगर ऐसा दिया होता तो हम लोग क्या कहते, तब हम लोग कहते कि हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। बट अगर पी के साथ या आर के साथ कुछ हमारा एड ऑन है जो कि प्रॉपर सबसेट नहीं बना है पी आर का, तो हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। क्लियर है? बात समझ गए? क्लियर हुआ? जैसे अगर मान लो यहीं पर एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेट अस सपोज कि पीआर है और इसी के साथ हमारा क्यूएस भी हमारा कैंडिडेट की है। पी क्यू आर एस टी में पी आर और क्यूएस हमारा कैंडिडेट की है। ध्यान से देखना बेटा, हमने यहां पर लिखा पी और एस, और ये डिटरमाइन कर रहा है लेट अस सपोज टी को। तो मैं आपसे पूछूं कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, तो ध्यान से देखिए, यहां पर आपका पी क्या है, P और Q, ये दोनों मिलके, ये दोनों के दोनों क्या है, ना तो इसके प्रॉपर सेट है, सबसेट है, ना तो इसका प्रॉपर सबसेट है। मतलब कैंडिडेट की में से अगर उसका प्रॉपर सबसेट किसी को डिटरमाइन कर रहा होगा तभी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। क्लियर है? मतलब यहां पर क्या हुआ, P हुआ एक कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट, S हुआ दूसरे का, बट दोनों अगर आप साथ में लेंगे तो दोनों ना तो PR का प्रॉपर सबसेट हो रहा है ना QS का प्रॉपर सबसेट हो रहा है। क्लियर है बात? इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। बोली भाई बात क्लियर हुई या नहीं? क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई करके बताओ।
हाँ, ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में ये भी चीज दे रखी है कि फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए, कैंडिडेट की के ऊपर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए, बट उसको और ज्यादा डिटेल में, हालांकि ये ट्रांजिटिवली नहीं होना था, बट एक्चुअल जो रूल था फिर उस पर हम गए पहुंचे तो वो ये रूल आपको दिखा। क्या रूल दिखा? देखिए, वो रूल आपको ये दिखा कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, मतलब राइट हैंड साइड पे अगर नॉन प्राइम है, देन दैट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। अगर ऐसा होता है तो हम बोल देते हैं कि वो हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्लियर है? इट डज नॉट हैव एनी नॉन प्राइम, ऐसा कोई नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए जो आपके कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट के ऊपर। और प्रॉपर सबसेट हमको पता है, प्रॉपर सबसेट का ये मतलब होता है कि जैसे एबीसीडी 4 है तो उसका प्रॉपर सबसेट उसको कहते हैं जैसे एबीसी हो या बीसीडी हो या एबीडी हो, मतलब एक कम एलिमेंट। ठीक है, बात समझ गए? उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये आपको बात बताई कि अगर आपका पीआर है तो पीआर के केस में क्या होगा, पीआर के केस में अगर यहाँ पर आर है और आर के साथ क्यू है तो ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। ठीक है, चलो, तो आज क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना था डिकम्पोजिशन का। आई थिंक हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म वाला तुम लोग डिस्कस कर लिए होगे, बट मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए होगे, बट एक बार हम फिर भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलें। चलिए, सो ये हमको आज डिकम्पोजिशन करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। कल हम लोगों ने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोजिशन किया था, जहां पर हमने इस बात का ध्यान दिया था कि कोई भी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नहीं करना चाहिए नॉन प्राइम को। आइए जरा सा देखिए। सो आपको ऐसे ही क्वेश्चन कुछ दिया होगा, फर्स्ट का मैंने वैसे आंसर भी लिख दिया है, मुझे हटा देना चाहिए, चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ। सो आपको ये दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करेंगे आप फाइंड आउट करेंगे इसका सबसे पहले कैंडिडेट की। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना होता है, कैंडिडेट की फाइंड आउट करना होता है जब भी आपको रिलेशन दिया है। तो जल्दी से इस टेबल का कैंडिडेट की बताइए क्या होगा। व्हाट इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस टेबल? हेलो, यस, कैंडिडेट की ऑफ दिस टेबल इज mn। ओके, mn इज द, बहुत सारे लोग बता रहे हैं mn इज द कैंडिडेट की। b, हाँ b नहीं है, इट्स n। b नहीं है ना रिलेशन में, तो ए बी सी डी ध्यान रहता है तो b लिख दिया था। चलो, mn2o n2p p2q। सो mn इज द कैंडिडेट की। सो अब आप जल्दी से चेक करेंगे और ये बताएंगे कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो वॉयलेट कर रहा है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमको क्या चेक करना था बेटा, हमको ये चेक करना था कि हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में से डिकम्पोज करना है। तो आपने जैसे चेक किया तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो गई, प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हुई जैसे यहाँ से, n डिटरमाइन कर रहा है p को और p डिटरमाइन कर रहा है q को। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो आने की बात ही छोड़ दो। तो mn डिटरमाइन कर रहा है o को, ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि ये तो हमारा कैंडिडेट की है। तो हम लोग किस पे गए, हम लोग गए n पे। n किसको डिटरमाइन कर रहा है, n p को डिटरमाइन कर रहा है। तो जो पहली टेबल हमने बनाई, ध्यान से देखिएगा बेटा, R1 जो पहली टेबल हमने बनाई वो क्या बनाई, np
एनपी बना दी, और पी फर्दर किसको डिटरमाइन कर रहा है, क्यू को, लेकिन हम किस में डिकम्पोज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज। तो जब भी हमने एन से पी और पी से क्यू किया, और इस टेबल का हम किसको बनाने वाले थे, कैंडिडेट की जो प्रॉब्लम कर रहा था एन को बनाने वाले थे, एन यहाँ पर हमने बना दिया, बट ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि पी फर्दर किसको डिटरमाइन कर रहा है, क्यू को, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के सिनेरियो में देखो क्या करेंगे, एक बनी R1 जिसमें हमने क्या रखा भाई, यहाँ पर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तुम्हें ब्रेक करना था, तो तुम बेसिकली क्या करो, तुम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ब्रेक करना शुरू कर रहे हो, और अगर देख रहे हो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म वाली प्रॉपर्टी भी वॉल्यूट हो रही तो उसको भी ठीक करते चल रहे हो। तो तुमने क्या किया, एन डिटरमाइन पी, ये तुम्हारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म को वॉल्यूट कर रहा था, तुम इसको एन डिटरमाइन पी लेके आए, एन को तुमने कैंडिडेट की बना दिया, सही हो गया। यहाँ पर आगे और क्या था, पी डिटरमाइन क्यू, तो तुमने पी डिटरमाइन क्यू देखा, बट पी डिटरमाइन क्यू के केस में तुमने देखा नॉन प्राइम को नॉन प्राइम डिटरमाइन करने लगा। तो मैंने आपको जैसा पहले कहा है कि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको उठा के अलग टेबल में बना दीजिए। तो एन पी आपने एक टेबल बना दी जिसमें आपने एन को आपने यहाँ पर कैंडिडेट की बना दिया, और दूसरी टेबल जो आपने बना दी बेटा, दूसरी टेबल जो बना दी आपने R1 डबल डैश कर देते हैं, तो R1 डबल डैश जो आपने बना दी वो क्या कर रहा है, उसमें क्या आ जाएगा, पी क्यू को डिटरमाइन कर रहा था, तो हमने यहाँ पर पी रख क्यू रख दिया, और पी को हमने क्या बना दिया, कैंडिडेट की बना दी। ठीक, सो एक ये टेबल हो गई, मतलब ये दोनों डिकम्पोजिशन हो गए। नेक्स्ट क्या है, एमएन आपका देखो, अब इसमें तुम्हारा क्या क्या आ गया, एनपी क्यू आ गया, और बच क्या रहा है, एमएनओ बच रहा है। फिलहाल हम नहीं भी देखते क्या बच रहा है। तो R2 के साथ क्या बनता है, हमने आपको पहले ही बताया कि एक टेबल तो हम लोग किसकी बना दे रहे हैं, कैंडिडेट की। ठीक, तो वो हो गया MN, और MN कलेक्टिवली किसको डिटरमाइन कर रहा है, कल मैंने बोला था कि जब भी आप कैंडिडेट की के साथ रखें तो फिर देखें कि कैंडिडेट की कलेक्टिवली किसको डिटरमाइन कर रहा है, ये दिया है क्या, तो दूसरा क्या हो गया, MNO। तो हमारे पास ये 3 टेबल इसके डिकम्पोजिशन के बाद बनेंगे। देखो आंसर में आई थिंक यही होगा, NPE 1, 2 और 3। तो कोई डाउट हो बेटा तो बताओ इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, ट्राई करिए, अब इसमें आंसर भी नहीं है। सो P Q R S T U V W X Y एंड यू हैव टू डिकम्पोज दिस इनटू 3NF। 3NF में डिकम्पोज करना है। सो कुछ नहीं आता तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इसका कैंडिडेट की पता करो। कैंडिडेट की बताइए क्या होगा, कैंडिडेट की बताइए बेटा क्या होगा फॉर P Q R S T। बहुत आसान है, जो इसेंशियल है वही होगा। आई थिंक PQS है क्या, देखो जरा सा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे ना तो P है ना तो Q है और ना ही S है, और PQS से अगर फाइंड आउट करोगे तो फिलहाल PQS है। ठीक, हाँ चलिए, अब PQS के बाद अब देखिए जरा सा, थोड़ा सा तेज चलते हैं हम लोग। सो PQ वॉयलेट कर रहा है कंडीशन को, तो जो फर्स्ट टेबल बनेगी बेटा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टेबल बनेगी, पहले हम क्या करते हैं, हम एक एक डिपेंडेंसी उठाते हैं। सो फर्स्ट हमने डिपेंडेंसी उठाई, इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई वी आर ब्रेकिंग अप द टेबल। PQ हमारा डिटरमाइन करना चाहता है, PQ बना दो कैंडिडेट की, खत्म कहानी। ठीक, अब इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा है, PQ जिसको डिटरमाइन कर रहा है, तो PQ किसको डिटरमाइन कर रहा है, R को। क्या PQ और R में से कोई किसी को डिटरमाइन कर रहा है, ध्यान से देखना, कलेक्टिवली बात नहीं हो रही, कलेक्टिवली भी देख सकते हो, बट क्या PQ या R या PQ या QR या ऐसा कुछ डिटरमाइन कर रहा है, तो जरा सा हम लोग चेक करें। तो यहाँ पर देखो PQ P2X ये भी डिटरमाइन कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर X भी रखेंगे। लेकिन जैसे ही हमने X रखा तो हमने देखा कि हमारा क्या वॉयलेट होने लगा, फिर से हमारा सेकंड NF वॉयलेट होने लगा। ठीक है, कैसे वॉयलेट होने लगा, इसलिए वॉयलेट होने लगा क्योंकि P कैंडिडेट की जो है, PQ यहाँ पर कैंडिडेट की बनाया और P अकेला डिटरमाइन करने लगा। तो इसको फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद हम क्या बना देंगे, R1 डैश हो गया, और R1 डैश को हम क्या बना देंगे, PQ यहाँ पे था ही पहले से, PQ था ही, तो PQ हो गया, और PQ के साथ हमारा यहाँ पर क्या आ गया, PQ किसको डिटरमाइन करता है, R को। ठीक, R तो कैंडिडेट की नहीं होगा ना, R को कर रहा था, ये बन गया। ठीक, ये हो गया बस। और इस टेबल से हमने एक अलग क्या किया, R1 डबल डैश क्या अलग किया, R1 डबल डैश को हमने अलग किया, जो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था सेकेंड NF में। तो वो क्या हो जाएगा आपका, P से X,
और इसकी टेबल की प्राइमरी की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। हो गया, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखिए आसान है, आई थिंक समझ में आ रही होगी बात, आप लोग खुद भी करें। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पीएस। नेक्स्ट क्या है, पीएस। पीएस किसको डिटरमाइन कर रहा है, वीडब्ल्यू को। तो मैंने आपको बताया जो भी प्रॉब्लम कर रहा है उसको उठा के टेबल अलग बना दीजिए। सो पीएस आपने उठा लिया और किसको डिटरमाइन करवा दिया, वीडब्ल्यू को डिटरमाइन करा दिया। क्लियर है बात। तो पीएस यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट की है। अच्छा और देखो, क्या पीएस वीडब्ल्यू में से कोई किसी को डिटरमाइन कर रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डब्ल्यू वाई को डिटरमाइन कर रहा है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो भाई क्यों हमने यहाँ पर वाई रखा, बात समझ में आ गई होगी। पी एस वी डब्ल्यू में से कोई किसी को आगे डिटरमाइन कर रहा होगा तो वो हमको इस टेबल में लेके आना पड़ेगा। जैसे ही लेके आया तो पता चला कंडीशन फिर से वॉयलेट हो रही, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपने R2 बनाया और R2 का डैश बना दिया। R2 के डैश में आपने क्या डाला, ओरिजिनल डाल दिया। ओरिजिनल का मतलब पीएस डाल दिया और उसके साथ आपने वीडब्ल्यू डाल दिया। ठीक, और इसमें टेबल में आपकी जो कैंडिडेट की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पीएस हो जाएगी। और प्रॉब्लम कौन कर रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था V2, प्रॉब्लम कर रहा था, सॉरी W2Y, W2Y हमारा प्रॉब्लम कर रहा था। सो W2Y को हम लोग एक अलग टेबल में बना देंगे, बस इतनी सी बात है, कुछ है ही नहीं। R2 डबल डैश, और R2 डबल डैश में हमने क्या रख दिया, R2 डबल डैश में हम लोगों ने रख दिया W2Y। क्यों, क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है। ठीक, और इसका कैंडिडेट क्या हो जाएगा, W। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, अगली कैंडिडेट की उठाओ, QS। QS अब देखो, जो कैंडिडेट की थी वो आपको याद होनी चाहिए, मतलब वो तो तुम कंप्यूट कर ही लोगे। PQS था, तो अगेन दिस इज आल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। व्हाई, बिकॉज QS इज द व्हाट, QS जो है आपका वो पार्शियल है, तो QS को फिर से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अगले पे आ जाओ, चलो थर्ड टेबल बनाया तो R3 बनी। R3 बनी तो क्या बनी, उसमें आप क्या रख रहे हो, आपने रखा QS। ठीक, और QS यहाँ की क्या हो गई, कैंडिडेट की। QS किसको डिटरमाइन कर रहा है, TU को, तो आपको आगे क्या रखना पड़ेगा, TU रखना पड़ेगा। चलिए आपने TU रख दिया, यहाँ पर आपने क्या रख दिया बेटा, TU रख दिया। सो TU हो गया। ओके, थोड़ा सा ये मतलब क्वेश्चन इतना आता नहीं है एग्जाम में तुम्हारे एकेटिव के, बट कंसेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो 2 4 10 क्वेश्चन डिस्कस करे रहोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, क्या कोई रिप्लाई आ रहा है किसी का, चलिए कोई बात नहीं, कुछ मतलब उम्मीद है इसी की आप लोग सुन रहे होंगे। ठीक, TU आ गया। अब TU आ गया तो TU और QS किसी आगे को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ऐसा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे जैसे बात हुई थी कि एक टेबल किसकी बना देनी है, जो ओरिजिनल टेबल है। ओरिजिनल टेबल में भाई कैंडिडेट की कौन होती है, ओरिजिनल टेबल में कैंडिडेट की PQS, मतलब जो कैंडिडेट की होती है वही आपकी यहाँ पे रहती है। क्या PQS किसी को डिटरमाइन कर रहा है, एक साथ नहीं डिटरमाइन कर रहा, तो किसी को रखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर डिकम्पोजिशन इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। भाई किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट वाला देखो। तो अब कुछ तुम लोग भी डिस्कस करना, लास्ट में तुम लोग करना, बस ये थर्ड वाला डिस्कस करके फिर इसको हम लोग यहीं पर एंड करके एक बार हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म वाले कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, फिर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग वाला कंसेप्ट देख लेंगे। सो हियर वी आर हैविंग विद FRMNOPQ, और ये सेम क्वेश्चन है या डिफरेंट है, आई थिंक डिफरेंट। चलो ठीक है, करो कोई बात नहीं, सेम भी होगा तो क्या हो गया। इसका जल्दी से कैंडिडेट की बताइए। सो व्हाट इज कैंडिडेट की ऑफ दिस टेबल, इजी है, आप क्या बताएंगे, N Q और P, तो M और O नहीं है, और M और O का अगर आप निकालोगे तो आपको आई थिंक सब कुछ मिल जाएगा। अगर M और O का हम लोग क्लोजर पता करें, M और O का हम लोग क्लोजर पता करें तो आई थिंक हम लोग को देखिए सब कुछ मिल जा रहा है। क्या M मिल गया, O मिल गया, और M से N मिल गया, N से Q मिल गया, और O से P मिल गया। Yes, so MO is the candidate key of this table. So you need to find out which particular dependency is creating the problem. So as you can see, the first dependency, which is M is determining to N, is not in second NF, as we are having MO is the candidate key. So M is the proper subset of MO. That's why this particular dependency is not second NF. So we have to break up this. Okay. So what we are going to have, R1 हमने बनाई पहली टेबल, R1 बनाई, और R1 में क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से जो आज तक कभी तक करते आए हैं। MN इज द कैंडिडेट की, M को बना दिया। क्या MN में से कोई और किसी को कोई डिटरमाइन कर रहा है, यस, N इज फर्दर डिटरमाइनिंग टू Q, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर Q, बट एज वी विल राइट वी विल सी दैट N to Q is a kind of non-prime to non-prime, that's why we have to again broke up the table, and in this manner how we can do it, R1 dash will write like, here we are having M and N, okay, and here
M is the candidate key, and next is R1 double dash. In that table, what we are having, N2Q was creating the problem, so we will put here N, and N would be what? N would be candidate की, ये candidate की हो गई हमारी। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या और कोई प्रॉब्लम है यहाँ टेबल में? O2P, O2P को अगर आप देखेंगे, so again O is the part of candidate key and it is creating a problem, so we will perform a second decomposition which is O2P, तो O and P will put here, and थर्ड टेबल अगेन जैसा कि बात हुई है हमारी आपकी कि MO की एक टेबल बनाएंगे ही बनाएंगे, और MO की टेबल बनाने के साथ क्या चीज देखना है कि MO कलेक्टिवली किसी को डिटरमाइन कर रहा है या नहीं, तो नहीं कर रहा तो MO की टेबल रख देंगे। इस टेबल की कैंडिडेट की क्या हो जाएगी? इस टेबल की हो जाएगी O, यहाँ पर O बना दिए। इस टेबल की क्या हो जाएगी? लास्ट वाले की MO कंप्लीट हो जाएगी बस। सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन ब्रेक अप द टेबल। लास्ट एक और एग्जांपल बच रहा है, चलो उसको भी डिस्कस कर लें, क्यों छोड़ रहे हैं हम लोग। सो आ जाइए जल्दी से, मैं आपको कैंडिडेट की बताता हूँ। नाउ दिस टाइम यू आर हैविंग 2 minutes टू जस्ट डिकम्पोज द टेबल इन दी और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड पे आई थिंक P नहीं है, P नहीं है, और इसके साथ साथ क्या नहीं है? Q भी नहीं है ना? P नहीं है, Q नहीं है, और क्या नहीं है? कैंडिडेट की बताइए इसका। R है, S है, T है, U है, V है, W है, X है, Y है। ठीक, जल्दी से बताइए कैंडिडेट किसका। चलिए, आई थिंक इसका कैंडिडेट की PQ ही है। PQ से अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, PQ इज नॉट ऑन द राइट हैंड साइड, एंड इफ यू कंप्यूट द क्लोजर ऑफ PQ you will get complete relation. That's why the closure of PQ would be PQRSQVWXY. So that's why we are in the state to say PQ is the candidate key. Now जल्दी से आप डिकम्पोजिशन स्टार्ट करिए, देखो क्या बताते हो भाई। इसको आप लोग को बताना है कि PQ is the table कैंडिडेट की। बताएं भाई, आंसर बताएं। वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। कर रहे हैं सॉल्व? हाँ नहीं कुछ बता दो, नहीं तो आगे बढ़े, हम ही करते हैं, खत्म करें। हाँ आगे डिकम्पोजिशन बताओ, आप PQ PQ मत बताओ, हो गया वो सब। अरे भाई देखो, पता नहीं कर रहे हो, कुछ बता दो, एक आध मैसेज करके कर रहे हो या नहीं ट्राई कर रहे हो। मुझे लग रहा है कथा सुन रहे हैं सब लोग, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभिज्ञान क्लास में हो? माइक ऑन करके जरा बोलो। अभिज्ञान क्लास में हो? ओके, हाँ किसी ने ब्रेक किया है। सो अदिति हैज डन, एंड ठीक है कोई बात नहीं, हाँ वो बनाया गया। ठीक, बस इसी तरह रेज हैंड कर दें जिन जिन लोगों का मैं नाम बुला रहा हूँ। देखो जरा, आकाश सिंह रेज योर हैंड। अदिति ने डिकम्पोज किया है, और लोग भी करें, देखें सेम आंसर आ रहा हो तो हम लोग समझ सकते हैं। अदिति एस कैसे आ गया है R5 में? एस 1 2 3 4 5, R1 R2 R3 R4 R5,
Akash Singh is there. Okay. R11 PST. Okay. And next is okay. और कोई आंसर भाई? आंसर करिए सब लोग, बस 1 मिनट और वेट करेंगे। अगले क्वेश्चन आप लोग अपने से डिस्कस करेंगे, आंसर ये पीडीएफ वर्ड की फाइल में भेज दूंगा ग्रुप पे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जैसे जो ट्रिगर वाले क्वेश्चन हैं, ट्रिगर हो गया और इंडेक्स हो गया, ये जो हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसको आप लोग रन करके देख लें। काफी बच्चे जो रिप्लाई करते थे वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? 2 ही 3 लोग पढ़ रहे हैं। मयंक 4, आई थिंक 5 में डिकम्पोज होगी। 2 3 4 5 में डिकम्पोज होगी एटलीस्ट। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, गड़बड़ है। अच्छा, कोई बात नहीं, किशन ने इमेज भेज दी, लोड हो रही है, चलो ठीक है। जयेश नहीं हुआ, आई थिंक किशन ने भी सही ही किया है क्या? सही किया, चलो। हर्ष रिप्लाई करो, कुछ देखिए क्या किया। कुसुमलता रिप्लाई करो, बर्जा रिप्लाई करो, दीपक आप भी करो। हुआ नहीं हुआ कुछ तो बताओ। अनूप, जो लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं एटलीस्ट। नहीं हुआ, तब तो है नहीं, क्या नहीं हुआ। चलो, टेबल का कैंडिडेट की क्या है, फिर से वही बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख लो टेबल का कैंडिडेट क्या है। PQ है ना? अब तक हो जाना चाहिए था यार, ये तो ऐसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं। सो फर्स्ट, क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी वॉयलेट कर रही है? फर्स्ट प्रॉपर्टी वॉयलेट नहीं कर रही है, क्योंकि PQ से R कौन सी नॉर्मल फॉर्म में कर रहा है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कर रहा है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए देखो, जिस तरह मैं कर रहा हूं इसी तरह आप भी करेंगे तो हो जाएगा। PQ से R डिटरमाइन कर रहा है, तो PQ क्या है? PQ आपका कैंडिडेट की है। तो अगर आपका PQ कैंडिडेट की है तो कोई दिक्कत नहीं होती। फर्स्ट टेबल को चाहे तो अभी बना लो, चाहे बाद में बनाओ, एक टेबल तो PQ की बननी है। तो PQ की तुमने बना ली, और वो किसको डिटरमाइन कर रहा है? मैंने कहा जो भी कैंडिडेट की को कलेक्टिवली, मतलब पूरी की पूरी कैंडिडेट की जिसको डिटरमाइन कर रही होगी वो ओरिजिनल टेबल में आप रखेंगे। R1 हो गया। नेक्स्ट बनाओ R2। ये एक टेबल हमने बना के खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि हम डिपेंडेंसी के हिसाब से चल रहे हैं ना, जैसे जैसे डिपेंडेंसी। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जो कैंडिडेट की है वो PQ, और यहाँ पर जो तुम्हारे पास है वो क्या है? P डिटरमाइन कर रहा है ST तुम्हारे दोनों नॉन प्राइम को कौन डिटरमाइन कर रहा है? पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। दैट मीन वी आर हैविंग प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी। इसीलिए क्वेश्चन दिया ताकि तुम लोग दिमाग लगा के देख लो कि तुम लोग कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, अब समझ लो इसको, और जहां पे जो भी डाउट हो तुरंत पूछिएगा। सो अब हम लोग इसको फिर से ब्रेक करेंगे, और किसमें ब्रेक करेंगे? P, S और T। ठीक है, इसमें ब्रेक करेंगे, और P को क्या बना देंगे बेटा? P को बना देंगे कैंडिडेट की। ध्यान से देखते जाइएगा बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज है, और जहां पे भी दिक्कत हो आप प्लीज बताइएगा। अब जरा सा हम लोग देखें कि PST में से क्या किसी को कोई फर्दर डिटरमाइन कर रहा है? PST जो है हमारा, ये किसी को फर्दर डिटरमाइन कर रहा है? जरा सा देख के बताओ। तो हमने जैसे ही देखा, हमने देखा कि S डिटरमाइन कर रहा है किसको? X और Y को। तो यहाँ पर हम XY लिख लें। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसलिए हम अलग से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को जैसे हमने किया था उसी तरीके से हम लोग आगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म को भी डिस्कस करते जा रहे हैं। उसी में अलग अलग करते तो बेवजह कंफ्यूजन होती। भाई हमने तो सीखा है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, उसी में एक चीज और चेक कर लें कि क्या कोई नॉन प्राइम डिटरमाइन कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आप, भाई P किसको डिटरमाइन कर रहा था? ST को। तो आपने एक उसके लिए बना ली टेबल, फिर आपने चेक किया कि क्या PST में से कोई किसी को आगे डिटरमाइन कर रहा है? देख ले हम लोग, तो S दिखा है XY को डिटरमाइन कर रहा है, XY लिख लिए। बट जैसे ही लिखे तो होश आया क्या कि भाई हमें तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चाहिए था, हमें किसमें चाहिए? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो ये हमारा क्या कर रहा है? ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसलिए इस टेबल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिकम्पोज करना पड़ेगा। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आई थिंक बात समझ में आई होगी। सो मैं एक बना ले रहा हूँ R2 और R2 जब मैंने बनाया तो उसमें क्या रख दूंगा? जो सही आ रहा है PST मैंने रख दिया। लो PST बना दिया। प्रॉब्लम कौन कर रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है XS to XY। क्यों? क्योंकि XY नॉन वो है प्राइम, एस भी नॉन प्राइम है। तो R2 डबल डैश हम लोगों ने क्या बना दिया? R2 डबल डैश हम लोगों ने बना दिया, ये देखिएगा, S से डिटरमाइन करा दिया किसको? XY को। खत्म कहानी। और यहाँ पर हम लोगों ने S को क्या बना दिया बेटा? S को हम लोगों ने कैंडिडेट की बना दिया। ठीक, क्यों बना दिया? आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको हम लोग अलग करके कैंडिडेट की बना देते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। ये हो गया 2 डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज QY। अच्छा, ये भी था। अगेन Q, देखो एक बात बेटा मेरी ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ,
पी क्यू डिटरमाइन कर रहा है आर को, तो हमने उसमें क्यू डिटरमाइन यू नहीं लिखा। अगर क्यू डिटरमाइन यू लिख भी देते हो, बात को ध्यान समझना, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए बात नहीं कह रहा हूं। हम इस वाली टेबल में जब भी कैंडिडेट की को रखते हैं तो क्या रखते हैं उसके साथ वो रखते हैं जिसको दोनों मिलकर डिटरमाइन कर रहे हो। वैसे तो अगर हम लोग यहाँ पे चाहते तो लिख सकते थे क्या कि क्यू डिटरमाइन कर रहा है यू को, बिल्कुल लिख सकते थे। बट उसमें क्या होगा, फिर से हम देखेंगे कि प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि पी क्यू कैंडिडेट की है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, उसको डिटरमाइन करने लगा, तो उस टेबल को ब्रेक कर देंगे। चाहे तो वैसे कर लो और चाहे तो ऐसे कर लो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यहां पे भी अगर हम लोग यू लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? फिर से वही प्रॉब्लम होगी, क्यू इज डिटरमाइनिंग टू यू। तो इस टेबल को हमें दो टेबल में ब्रेक करना पड़ेगा। इस टेबल को हमें दो टेबल में ब्रेक करना पड़ेगा। किसमें ब्रेक करना पड़ेगा? एक तो जो ओरिजिनल है पी क्यू और आर, और दूसरा जो इसमें से प्रॉब्लम फिर से क्रिएट कर रहा है कौन सा, क्यू डिटरमाइन टू एस। तो आप इसको चाहे R1 डबल डैश करके फिर से यहां से कह सकते हैं Q इज डिटरमाइनिंग टू U, सो Q और U। तो चाहे तो यहीं पे ब्रेक कर लो, वरना जो हम लोगों ने समझाया क्या कि की के साथ केवल उसको रखेंगे जो उसके डायरेक्टली डिटरमाइन हो रहा होगा कंप्लीट। तो अगले जो हम लोग थर्ड पे गए, मतलब ये बस बताने के लिए बताया है, आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बता देना। Q डिटरमाइन कर रहा है U को, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, Q रख दिया और U रख दिया। सही है बात? ठीक। अब U आगे क्या किसी और Q को हमने क्या बना दिया है, यहाँ पे Q को हमने बना दिया डिपेंडेंसी। भाई उस तरह अगर बनाओगे ना तो फिर आगे देखो U वाला भी इसको डिटरमाइन करने लगा। इसीलिए एक एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को पकड़िए और उसके हिसाब से काम करिए। U किसको डिटरमाइन कर रहा है? U डिटरमाइन कर रहा है V और W को, V और W को। यहाँ पर हमने देखा U डिटरमाइन कर रहा है VW को, नॉन प्राइम को कर रहा है, ये फिर से प्रॉब्लम करेगा। इस टेबल को हमें फर्दर फिर ब्रेक करना पड़ेगा। सो R3 को हमने ब्रेक किया। किसी भी तरीके से चलो, लास्ट रिजल्ट में सेम ही पहुंचोगे, चाहे वहां पे रख के चलो चाहे अलग अलग करके करो, लास्ट में रिजल्ट सेम ही पहुंचोगे, क्योंकि उसमें भी वो नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम करेगा। वो बात हम लोग को वहां से पकड़ में आ जाएगी। ठीक। क्यू डिटरमाइन कर रहा है यू को, ये एक डिपेंडेंसी बनी। और जो इसमें प्रॉब्लम कर रहा है वो कौन सी कर रहा है? इसमें जो प्रॉब्लम कर रहा है वो R3 डबल डैश, और यहां पर हमें U2 VW, U VW। ठीक। और यहाँ पर हमारी क्या बन गई कैंडिडेट की? U बन गई। ठीक है। और इसको आपने ये बना दिया। हेलो हेलो, ठीक, ये बना दिया U2 VW। और तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं बनना। ठीक, ये आपकी डिस्कस हो ही चुकी है लास्ट वाली, U2 VW यहाँ डिस्कस हो गई। सो ये आपके 5 बनेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये 5 डिकम्पोजिशन बनेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो बताएं और डिस्कस कर लें हम लोग। जल्दी बताओ भाई, रिप्लाई करो जो लोगों ने नहीं लिखा था। कुसुम लता, अमन, दीपक, अमन सिंह, जयेश, अनुग्रह, किसले रिप्लाई करो बेटा जरा, रेज योर हैंड। किसले समझ में आ गया? आगे चलें। हाँ हेलो भाई, हेलो हेलो, बताए भाई समझ में आ गया? हेलो, यस सर, आ गया आ गया, चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन और दें क्या, करोगे? जब समय नहीं खराब करते, अब अपने से थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है?
रिप्लाई नहीं आया था तुम लोग में से किसी का ना? हाँ, क्लियर हो गया ना एकदम? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस एक एक नॉर्मल एक एक डिपेंडेंसी को उठाते जाइए, चेक करते जाइए। चाहे तो जब उस टेबल में रख लो तभी उसको डिकम्पोज कर लो, चाहे बाद में कंसीडर कर लो। सो इट्स इजी, क्वाइट इजी है। चलो नेक्स्ट जरा सा मैं जो फाइंडिंग हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म था वो भी डिस्कस कर लूँ। वैसे तो डिस्कस कर चुका हूँ, बट ऐसा मुझे सर रिप्लाई क्या था आपके पास पहुंचा नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा नेटवर्क बहुत धोखा दे रहा है, मुझे कुछ अल्टरनेट ऑप्शन अख्तियार करना पड़ेगा। सो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट फाइंडिंग दी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म, इसको हम लोग डिस्कस कर ले। सो इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसी में प्रॉब्लम है। कुछ रिप्लाई आए थे बच्चों को, इस पर क्वेश्चन पूछा था। चलिए सो देखिए, नॉर्मल फॉर्म में हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म डिसाइड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टा स्टार्ट करते हैं BCNF से फर्स्ट NF की ओर। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को इससे नहीं डिसाइड कर पाएंगे, मल्टी वैल्यूड देके नहीं पूछेगा आपसे। आपसे जब भी पूछेगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म या BCNF तक ही पूछेगा। बेसिकली वो BCNF तक पूछेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होता है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होता है, वो टेबल देख किस तरह से डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आपसे BCNF तक पूछेगा। तो अब जैसे यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है RPQRST, ये रिलेशन दिया है, इसका जो तुम्हारा कैंडिडेट की है, तुम कैंडिडेट की पता कर लोगे। कैंडिडेट की पता करने के बाद आपको क्या बताना है, किस नॉर्मल फॉर्म में। बेटा बहुत आसान से सब क्वेश्चन है एकदम, मतलब मैथ से भी ज्यादा आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि जो लॉजिक अप्लाई हो रहा है बहुत आसान है, तो बहुत सिंपल है वो, ठीक है, कि इसमें कुछ बहुत गणित नहीं है। दो चार छोटे छोटे रूल हैं, उसके बेसिस पे तुम इस चीज को समझ सकते हो। आइए जरा से देखिए, तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले चेक करो BCNF। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि PR इसका कैंडिडेट की है, तो आपको क्या चेक करना है कि जितने भी लेफ्ट हैंड साइड है सब जगह क्या होना चाहिए, PR ही होना चाहिए। अगर PR है तब तो BCNF में हो गया, या PR हो या PR से एक आधा एलिमेंट ज्यादा हो, मतलब PR एटलीस्ट वहां होना चाहिए, तो BCNF में नहीं है, देखते समझ में आ गया। अब चेक करो क्या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या चेक करोगे, सारा जो राइट हैंड साइड है क्या वो तुम्हारा प्राइम है, तो सारा राइट हैंड साइड प्राइम नहीं है भाई, एक को नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो नहीं है उसके लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो कि क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए। तो यहाँ पे कैंडिडेट की है ही नहीं, PR है ही नहीं, देखो ये नॉन प्राइम था। एक भी डिपेंडेंसी अगर आपको ऐसी मिली तो आप क्या बोल देंगे कि नहीं है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, तो बिल्कुल वही बात जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की थी। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के केस में हम लोगों ने क्या देखा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है नॉन प्राइम। नॉन प्राइम को कौन डिटरमाइन कर रहा है, QR। तो अब मैं जिस तरह बोल रहा हूँ वो समझिएगा कि QR इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ PR। QR इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ PR, इसलिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। पहले हम क्या बोल रहे थे, पहले हम भाई अगर ये प्रॉपर सबसेट होता तो हम तुरंत देखते कह देते कि ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, बट ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। इसी तरह से हमने किसको देखा, QT को देखा। तो QT हमारे क्या है, QT हमारे नॉन प्राइम है। और नॉन प्राइम किसके ऊपर डिटरमाइन कर रहा है, नॉन प्राइम हमारा डिटरमाइन कर रहा है PR के ऊपर, ठीक है। तो क्या PR इसका, PR तो हमारा कैंडिडेट की ही हो गया, खत्म कहानी। और यहाँ पर अगर हम बात करें T की, सो T इज नॉन प्राइम। क्या नॉन प्राइम हमारा, ध्यान से सुनना, किसी प्रॉपर सबसेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैंडिडेट की के ऊपर, कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं, Q के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। मेरी बात आप समझ गए होंगे, ये हमारा किस नॉर्मल फॉर्म में होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, ठीक, सेकंड NF में होगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये जरूरी है क्योंकि आगे बढ़ के कुछ बहुत फायदा नहीं है। देखो इतना डिस्कशन करना जो किया है उसने बोला है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, वही बात हम लोगों ने आसानी से डिस्कस कर ली, ठीक है। एंड हियर यू आर गिवन विद PQRST। तो कैंडिडेट की पता कर लेते हैं, इसका क्या है, आइए जरा सा कैंडिडेट की देखो पता कर ले, दिया हुआ है तो हम क्यों दिमाग लगाएं। PQ इज द कैंडिडेट की। तो जल्दी से क्या चेक करना है, सबसे पहले क्या चेक करो, जैसे आपसे बताया है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, BCNF में है कि नहीं। सबसे पहले BCNF हो गया तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में तो होगा ही, ठीक है। तो क्या सबके लेफ्ट में PQ है, सबके लेफ्ट में PQ नहीं है, खत्म कहानी। सबके लेफ्ट में PQ नहीं है तो BCNF हो ही नहीं सकता, खत्म कहानी, खत्म, ठीक। और फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या, एक मिनट, कैंडिडेट की क्या आया है, इसका कैंडिडेट की पहले पता करो। इसका कैंडिडेट की आएगा राइट हैंड साइड पे क्या है, PQRST। तो अकेला Q क्या पता कर सकता है भाई? अच्छा तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप इसका राइट हैंड साइड पता करें। राइट हैंड साइड जब आपने देखा तो उसको आपको क्या मिला, Q मिला।
तो Q जैसे ही मिला आपको, Q से आप क्या पता कर सकते हैं, Q से आप पता कर सकते हैं राइट हैंड साइड में जब Q भी है तो मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुमको सबका लेना पड़ेगा, P का भी पता करना पड़ेगा, Q का भी पता करना पड़ेगा, ये सब मैं बता चुका हूँ, फिर से नहीं बताऊंगा। R, S और T सबका कंप्यूट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसमें से भाई सबका सब मिल गया ना, ये देखो P, Q, R, S, T सब पांचों लोग राइट हैंड साइड पे मिल गए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग करते ये हैं कि जितने भी तुम्हारे रहते हैं सबको पहले सिंगल सिंगल चेक करते हैं, सिंगल के बाद हम लोग डबल का कॉम्बिनेशन बना के चेक करते हैं। तो यहाँ पर जब तुम चेक करोगे तो तुमको ये दिखेगा कि P भी तुम्हारा कैंडिडेट की हो जाएगा और Q भी हो जाएगा। मेरी बात समझ गए आप? P भी आपका कैंडिडेट की हो जाएगा, Q भी हो जाएगा। कैंडिडेट की आप खुद से निकालेंगे इस क्वेश्चन का, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप इसको चाहे तो नोट कर लें, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करके रखेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा और आप कर पाएंगे, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम आपसे ये बात करें बेटा कि इस क्वेश्चन का जो कैंडिडेट की है वो P है और Q है, दो अलग अलग हैं। तो जल्दी से लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, देखो यहाँ पे Q मिल गया, यहाँ पे भी P मिल गया, ठीक, यहाँ पे QR मिल गया। सो एटलीस्ट हमारे पास कैंडिडेट की तो है ना, ज्यादा हो उससे तो कोई फर्क तो है नहीं, तो एटलीस्ट हमारे पास कैंडिडेट की, ये P और Q का कॉम्बिनेशन मत समझना, P अलग कैंडिडेट की है, Q अलग कैंडिडेट की है। तो यहाँ पर हमें Q और Q के साथ R मिल गया, तो ये हमारा ये भी हो गया, और यहाँ पे P के साथ R मिल गया, तो हम बोल रहे हैं कि ये पूरे का पूरा हमारा किसमें है, BCNF में है। जल्दी बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट, जल्दी बताइए। कैंडिडेट की आप लोग पता करेंगे, सर रिप्लाई किया था, चलो छोड़ो, क्लियर है, रिप्लाई करिए। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि बहुत जल्दी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आई थिंक क्लियर होगा, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ना। तो P और Q कैसे आया है कि इसका आप कैंडिडेट की खुद से पता करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक, पहले के, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है ना, ये थोड़ा सा मतलब सारी पॉसिबिलिटी तलाश करेगा, फिर R को फाइंड आउट करोगे, फिर S को देखोगे, फिर T को देखोगे, फिर RST से नहीं बना तो RS का कॉम्बिनेशन बनाओगे, ST का बनाओगे और RT का बनाओगे, उससे भी नहीं मिलेगा, फिर RST का कंप्लीट बनाओगे, उससे भी नहीं मिलेगा, फिर तुम चेक करोगे कि RST के साथ अगर P को रख दें या RST के साथ Q को रख दें तो कैंडिडेट की मिल जाएगा। बात समझिएगा, जो हमने पहले किया है इसे, इसलिए हम बोलेंगे कि वो तो ऑलरेडी है, तो अगर RST के साथ P या Q को रखोगे तो सुपर सेट बनेगा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि केवल P और Q ही हमारे कैंडिडेट की होंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर? सही है ना? क्लियर है बेटा? हाँ चलो, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, एक और देख लेते हैं, बस अब ज्यादा नहीं, सारा सोल्यूशन है इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं। हियर वी आर गिवन विद P Q R S T, यहाँ पर P S Q P R ये सब दिया हुआ है। कैंडिडेट की फिर से आप पता करेंगे, खुद से पता करेंगे, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं तो यहाँ पे देख ले रहा हूँ Q और QR और P, आई थिंक दो हैं, P है और QR, ठीक, ये दो कैंडिडेट की होंगे, उसके बेसिस पे फिर हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन जितने हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अनुग्रह कोशिश करना यार वीडियो डाल देने की, तो ताकि ये लोग अगर प्रॉब्लम हो तो उसको रेफर कर लें। 3-2 को भी मैं वही लिंक दूंगा, इसलिए उसको कर लेना, ठीक है। चलिए आज फिर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, 2-4 बार 5 बार देख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा, छोटी छोटी वीडियो रहते हैं, स्पीड डबल करके देख लेना, ठीक। चलो ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।